बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सम नेचुरली अकरिंग एसिड कि हमारे आसपास कौन से एसिड पाए जाते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि विनेगर है, सिरका आप खाते हैं, आप सब, मैं जानता हूँ सब चाउमीन खाते हैं, ठीक है। ये अभिषेक तो बहुत चाउमीन खाता है। तो बेटा जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। आप ऑरेंजेस खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो खाते हैं आप, कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। टैमेरिंड, टैमेरिंड का मतलब क्या होता है, किसको पता है? टैमेरिंड होता है इमली। इमली में कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। और जो खट्टे दूध, दही बन गया, दूध फट जाता है, सॉर मिल्क, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन, नींबू, नींबू बहुत खाते हैं हम सब, ठीक है। नींबू पानी शिकंजी बना के खींच जाते हैं 4-5 गिलास। तो लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। एंटिस्टिंग, चींटियां भी डंक मार देती हैं, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। और नेटल, नेटल प्लांट, उसमें भी कौन सा एसिड है? मेथेनोइक एसिड। तो ये हमारे आसपास कॉमन एसिड पाए जाते हैं, और भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जो क्वेश्चंस दिए हैं ब्लू वाले, ठीक है, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपको जो ब्लू क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, एक का पीएच है 6, दूसरे का बी, तो किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है और कौन सा जो है एसिडिक और कौन सा बेसिक है? सिंपल। देखिए दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, एक का पीएच है 6, इसका पीएच है 8, तो सिंपल, इसका पीएच 7 से कम है वो क्या हो गया? एसिडिक, और जिसका पीएच 7 से ज्यादा है वो कैसा हो गया? बेसिक, राइट। और जो एसिडिक है नेचुरली उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 की पावर -6, और यहाँ पर क्या होगी? 10 की पावर -8 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और आप जानते हैं 10 की पावर -6 इज ए बिगर वैल्यू देन 10 रेज़ टू पावर -8, ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अरे एवरीबॉडी नोज, हाइड्रोजन आयन की वजह से ही तो किसी भी सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन को कौन सा नेचर देगा? एसिडिक नेचर देगा, सिंपल। नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव HN? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? वो कह रहा है क्या जो बेसिक सॉल्यूशन है उनमें भी HN होते हैं? क्या होते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों में HN होते हैं और OH आयन भी होते हैं, लेकिन जिस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका नेचर वही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक फिर से समझाऊँ, ये वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन, ये एसिडिक है तो यहाँ H आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 रेज़ टू पावर -6, और OH की कंसंट्रेशन क्या हो गई? वो हो गई 10 रेज़ टू पावर -8, क्योंकि दोनों की पावर का टोटल कितना आना चाहिए? 40। तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो इसका नेचर हो गया एसिडिक। यहाँ पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -8, और OH की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 10 की पावर -6, तो यहाँ पर कौन से आयन ज्यादा है? OH, तो इसका नेचर क्या हो गया? बेसिक, सिंपल। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें दोनों आयन्स होते हैं, H आयन एज वेल एज OH आयन, लेकिन नेचर किसके अकॉर्डिंग होगा? जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime and slaked lime? बहुत बढ़िया, कि मतलब किस कंडीशन में एक फार्मर अपने सॉइल को ट्रीट करेगा, मतलब सॉइल का भी इलाज करना होता है बेटा, किससे?
क्विकलाइन, क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेट लाइन, स्लेट लाइन क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्विकलाइन कहते हैं, इसको स्लेट लाइन। एंड चॉक, चॉक दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप बताइए इनसे कब ट्रीटमेंट होगा, अरे भैया इनका नेचर क्या है, बेसिक, तो बेस कब डाला जाता है, जब सॉइल क्या हो जाए, एसिडिक, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर आपकी सॉइल एसिडिक हो चुकी है तो आप उनका ट्रीटमेंट इन तीनों से कर सकते हैं, क्विकलाइन से भी कर सकते हैं, स्लेट लाइन से भी कर सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट मीनिंग चॉक से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट। अब क्वेश्चन ये होता है सॉल्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर सो व्हाटएवर इज फॉर्म्ड एक्सेप्ट वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो पानी के अलावा जो कुछ भी बनता है दैट इज नोन एज द सॉल्ट, हम उसको सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक एसिड ले लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने, एक बेस ले लिया KOH, ठीक है। तो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, तो दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया KNO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो पानी के अलावा मैंने कहा जो कुछ ही बना वो क्या है, सॉल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। और सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनायन, ओके। सो दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, क्लियर है, तो आप समझ गए। तो मैं थोड़ा बताया जा रहा हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे आपकी बुक में दिए हुए एक्टिविटी 2.13 में बहुत सारे सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं, जैसे मैं आपको एक कुछ सॉल्ट के फॉर्मूले लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसमें दिया हुआ है पहला पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4, बेटा 9th में सब सिखाया है मैंने तुम्हें, ठीक है। K2SO4 मतलब सल्फेट की वैलेंसी 2 थी, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम की 1 थी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ये मैं ले रहा हूं तो ये सल्फेट की एक फैमिली हो गई, ये सॉल्ट सारे ही हैं लेकिन सब में क्या चीज कॉमन है, सल्फेट, तो ये सल्फेट सॉल्ट की क्या हो गई, फैमिली हो गई, ठीक है। तो मतलब किसी भी सॉल्ट के अंदर या तो अगर मान लीजिए कैटायन कॉमन हो सकता है या एनायन। अब चलिए एक फैमिली और ले लेते हैं, जैसे NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये किसकी फैमिली हो गई, क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली। ये किसकी फैमिली हो गई, सल्फेट की फैमिली हो गई। यहाँ सल्फेट कॉमन था, यहाँ पे क्या कॉमन है, क्लोराइड। ऐसे आप और कॉमन कर सकते हैं, चलिए कैटायन कॉमन कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट। तो ये देखिए ये किसकी फैमिली हो गई, सोडियम की फैमिली हो गई, ठीक है। तो दीज आर द फैमिलीज बन जाते हैं सॉल्ट की। तो बेटा आपको करना क्या है कि जितने भी सॉल्ट इसमें दिए हुए नाम आप उनके फॉर्मूले लिखिए, ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। अब इसमें दिया हुआ है पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच कैसे पता, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की पीएच कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। तो देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे आप ही कॉमन सेंस लीजिए, मान लीजिए एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग
एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बन जाएगा? तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए दोनों पहलवान टक्कर वाले हैं, तो लड़ाई कैसी छूटेगी? बराबरी पे छूटेगी। तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। लेट्स टेक एग्जांपल। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये NaH से रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो हमारा सॉल्ट बन गया NaCl, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए एक और लेते हैं। अब मान लीजिए दोनों वीक हैं, वीक एसिड की रिएक्शन हमने वीक बेस से करा दी। अब सोचिए दोनों ही कमजोर है बेचारे, ठीक है, दोनों ही कमजोर है, तो दोनों ही कमजोर है तो भी क्या होगा? लड़ाई बराबरी पे छूटेगी। तो इस केस में भी सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, राइट। चलिए देखते हैं एग्जांपल। बेटा सब नोट कर लेना, हवा में मत उड़ा देना। सोचो इस कान से डाला, इस कान से निकाल दिया, भेजे में तो देखिए दोनों वीक है, वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इनका रिएक्शन करेंगे तो हमारा सॉल्ट बन गया CH3COO, ये बन गया अमोनियम एसीटेट। क्या बन गया? अमोनियम एसीटेट। तो ये भी कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि लड़ाई बराबरी में छूटेगी। वीक एसिड की वीक बेस से रिएक्शन होगी तो भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा, क्योंकि बराबरी पे लड़ाई रहेगी। अब आता है मेन मुद्दा। चलिए इसे समझिए आप, कि मान लीजिए आपका एसिड तो है स्ट्रॉन्ग, ठीक है चुन्नीलाल जी, चुन्नीलाल भूल गए बेटा, चुन्नीलाल रहना पड़ेगा तुम्हारा। कि मान लीजिए एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसकी रिएक्शन आपने करा दी वीक बेस से। अब बताइए, अरे भैया एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है? वीक है, कमजोर है बेचारा, ठीक है, तो क्या होगा? सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? भाई जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर दिखाई देगा। तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? एसिडिक। वो देखो खाने में लग रहा है बस, अरे पढ़ाई पे ध्यान दे, वीडियो देख भाई तू, बस स्प्राउट्स खा रहा है आराम से, ये चाय खींच रहा है। बेटा सिंपल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। एसिड, सारे एसिड खाए भी नहीं जाते हैं, कभी सोचें एसिड खा लो, H2SO4 नहीं खाना, HCl नहीं खाना बेटा, पेट में है तो ठीक है, बाहर से नहीं, वरना तेजाब है, छपाक हो जाती है, छपाक। देख ली होगी तूने मूवी दीपिका पादुकोण, ठीक है, तेरे भी छपाक लगेगा, ध्यान से पढ़ ले, तुझसे ही कह रहा हूँ, तुझसे ही। हाँ तो बेटा एसिड स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसका आपने वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। तो यहाँ क्या हो गया? ये बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो नेचुरली HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कैसा सॉल्ट बन गया हमारा? एसिडिक सॉल्ट बन गया। ओके, और एसिडिक सॉल्ट बन गया तो पीएच कैसा होगा सॉल्ट का? अरे एसिड का पीएच क्या होता है? लेस देन 7, तो इसका पीएच आएगा 7 से कम, और न्यूट्रल का कैसा आएगा? 7, ठीक है, ये तो पता ही है ना तुम्हें, कितनी बार बताऊं। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हमने रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एसिड वीक है और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग, तो नेचर कैसा होगा सॉल्ट का? बेसिक।
तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बनेगा बेटा। जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसी का नेचर दिखाई देता है, ठीक है। जो पढ़ते नहीं ना, जो कमजोर होते हैं उन पर कोई टीचर ध्यान नहीं देता है। प्रिंसिपल सर की नजर भी उन्हीं पर रहती है जो बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग डज नॉट मीन एज एनी खा खा के बॉडी बना रहे हैं। अरे पढ़ने लिखने में स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं साइंस में, ठीक है। कहीं भी क्विज हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, फटाफट आंसर बताते हैं, ओके। तो ठीक से याद करो। तो आप देखिए वीक एसिड हमने ले लिया, मान लीजिए ये एसिटिक एसिड। सिरका खाते हो ना चाउमीन में, वही वाला। अचार में तुम्हारी दादी डाल देती है, मूली के चंदे डाल दिए होंगे, रोज खा जाते हो दाल चावल के साथ। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, NaO है, तुम आपको पता है इसका तो PHE14 है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ये बन गया CH3COO Na, ये सॉल्ट बन गया हमारा सोडियम एसिटेट। तो आप बताइए बेस स्ट्रॉन्ग था, एसिड वीक था, तो सॉल्ट का नेचर कैसा हो गया, बेसिक। और pH क्या होगा, मोर देन 7। कैसा होगा pH, मोर देन 7। अरे बहुत हाई होगा भैया। बेस देख कौन सा बेस है, NaOH है, 14 होता है इसका pH, ठीक है। तो ये बात आप इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट का नेचर पता लगा सकते हैं कि भाई वो किस एसिड से मिलकर बना है और किस बेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप उसके pH का आइडिया लगा सकते हैं। और आइडिया क्या लगाएंगे, एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं, pH पेपर से आप टेस्ट करिए, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर की अभी तक मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ, ये 6ठी वीडियो है और मुझे लग रहा है कि 2 वीडियो और बनाऊंगा। अब आपने कितनी देखी है, कितनी समझी है, बुक को कितना पढ़ा है, नोट्स कितने बनाए हैं, उनको लर्न कितना किया है, लिखकर कितना देखा है, ये आप पर है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग देखने तो चलते हैं साइंस की वीडियो, एसिड बेस सॉल्ट की, पहुंच जाते हैं किसी और वीडियो पर। तो ऐसा ना करें बेटा, बोर्ड के एग्जाम तो होंगे, लॉकडाउन बेशक है और आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो इफ यू वेस्ट योर टाइम इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, दैट्स ऑल।